तो साहब जी। दीवान जी, अलबख्श की रिपोर्ट दर्ज करो। जी जनाब। बोलो। ये लाला निहायत ही खौफनाक शैतान है, गद्दार है वो। इसी के जरिए सरहद पार से लाला हथियार मंगवाता था साहब जी। इसीलिए इस कमजर्फ को मैं पाकिस्तान से उठा लाया। लाला और ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। हकीकत जानने के बाद साहब जी लाला ने अली खान जी। इस गद्दार को उठा के सलाखों के पीछे डाल दो। जी। और इसका क्या हश्र करना है वो मेरे हुक्म का इंतजार करो। जी हुजूर। आओ गुलमस्तान। तेरे नैन नक्श तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तेरी मौत बहुत बुरी होगी। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम मेजर प्रताप। वेलकम। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया सर? यस मेजर, बहुत जरूरी काम है आपसे। मेजर, आप मिशन पर तो जा रहे हैं जहां मैं अभी आपके साथ हूं, लेकिन यहाँ आपका एक मिशन अधूरा रह गया है। विच मिशन सर? मैं बताता हूँ, पहले मेरी बात का जवाब दो। मेजर प्रताप, तुम कैप्टन सोनिया से मोहब्बत करते हो? यस सर। तुम सोनिया से शादी करना चाहते हो? यस सर। कल शाम को मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। यस सर। व्हाट सर? कर्नल साहब, बेटी की सगाई मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशन कर्नल साहब। थैंक यू। जीते रहो। और ये मोटा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओए 8 PM हुआ नहीं और तेरी 8 PM शुरू हो गई। ला इधर दे। No problem. A time for friends. 8 PM. सर, मैंने डिसाइड कर लिया है। ओए क्या डिसाइड कर लिया है तूने? सर, आज मैं बाहर खुले में बैठ के पीऊंगा। कैप्टन पुरुषोत्तम, आप यहीं बैठ के पियो, बाहर बहुत ठंड है। तो क्या हुआ? ओए ये तेरा घर नहीं है, ये बंकर है और हम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ? ओए बाहर गोलियां भी चल सकती हैं, तू मर भी सकता है। तो क्या हुआ? ओए तू बाहर नहीं जाएगा, मैं तेरा सीनियर अफसर हूँ और ये मेरा हुक्म है। तो क्या हुआ? कैप्टन सावधान, 2 कदम पीछे चल, बैठ जा आराम से। सर वैसे बाहर खुले में। ओए शट अप यार। तो क्या हुआ? इडियट। सर, ये 8 PM पीने के बाद तो दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं और आप लोग आपस में लड़ रहे हो। तो क्या हुआ? क्या हुआ? Charlie 1 to Alpha 1, over. ओ अल्फा 1 स्पीकिंग सर। गुड मॉर्निंग मेजर साहब। इधर बड़ी ठंड पड़ रही है, आपकी तरफ कोई नया डेवलपमेंट है? ओवर। हमारे घायल जवानों ने जिस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया है, कैप्टन सोनिया ने उस टेररिस्ट का एक स्केच तैयार किया है। तुम्हें यह पता करना है कि कहीं वो पड़ोसी मुल्क का कोई घुसपैठिया था या हमारी जमीन का कोई टेररिस्ट। ओवर। ओ जी, हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो यहीं जोनाबाद की पहाड़ियों के पीछे गए हैं। ओवर। गुड, मैं बहुत जल्द वहाँ पहुँच रहा हूँ। वो कभी भी एनकाउंटर कर सकते हैं। तुम अपनी बटालियन के साथ पोस्ट पर अलर्ट रहना। ओवर। मैसेज रिसीव्ड सर। सर वो हमारे खाने की फरमाइश का क्या हुआ सर? ओवर एंड आउट। थैंक यू सर।
लेट्स गो। ले फड़ यार। मैंने सडनली एक जोक याद आ गया। हाँ जी। सुनाता हूँ। 3 बीवियां आपस में बातें कर रही थी। पहली बोली, मैं कल की पार्टी में तो काले कपड़े पहन के जाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड के बाल बिल्कुल काले हैं। दूसरी बोली, मैं तो सफेद कपड़े पहन के जाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड के बाल बिल्कुल सफेद हैं। और तीसरी बोली, मैं तो कल की पार्टी में जा ही नहीं सकती। क्यों सर? क्योंकि वो कुछ पहन ही नहीं सकती थी, उसका हस्बैंड तो बिल्कुल गंजा था ना। हाँ, इसके जैसा। उस गद्दार अलबख्श को पुलिस स्टेशन में उड़ा देना चाहिए था भाई सुल्तान। उसे पुलिस स्टेशन में मारने से क्या होता पता है? लाला कानून का मुजरिम बन जाता और हम कानून के साथ खेलते हैं बख्तावर, कानून को हाथ में नहीं लेते। भाईजान, यानी वो हरामखोर जिंदा रहेगा और एक दिन हमारे लिए नासुर बन जाएगा। लाला जिसे पालना जानता है उसे मिटाना भी जानता है। आज रात अलबख्श सोएगा मौत की गहरी नींद। मैंने बंदोबस्त कर दिया है उसका। लाला का इकबाल बुलंद हो। दरोगा जी, अलबख्श फरार हो गया। क्या? आओ अली खान, उस हरामखोर को खत्म कर दिया ना? लाला, आपके कहे मुताबिक हमने अलबख्श को मारने की तैयारी कर ली थी। इससे पहले कि हम कोई एक्शन करते, वो हवालात की सलाखें तोड़कर फरार हो गया। तो अलबख्श पुलिस की गिरफ्त से निकल गया। तो वो फरार हो गया। हाँ? अब मुझे तेरी भी कोई जरूरत नहीं है। भाईजान, भाईजान वो की लाश को उठाकर पुलिस थाने में डाल दो और हवलदार नजीब से कहो रिपोर्ट में लिखे कि अलबख्श इसे मारकर फरार हो गया। जो गुलमस्तान को सरहद पार से उठा लाया वो यकीनन हमारे लिए भी मुसीबत बन सकता है, लेकिन उसे लाला की ताकत का अंदाजा नहीं। फाड़ के रख दूंगा साले को।